नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 2 फरवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब बढ़ते हैं एक नजर सुर्खियों पर। मैया सम्मान योजना में लगातार बढ़ रहा फर्जीवाड़े का मामला। झारखंड में बीएड एमएड प्रवेश परीक्षाओं की हुई शुरुआत। जीबीएस वायरस को लेकर झारखंड सरकार हुई अलर्ट। सदर अस्पताल में अब मिलेगी फ्री डायलिसिस की सुविधा। टीम इंडिया पर भड़के जोस बटलर। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मैया सम्मान योजना में बढ़ रहा फर्जीवाड़े का मामला। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत प्रज्ञा केंद्र संचालकों द्वारा फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने निरीक्षण में कई अनियमितताएं पाई, जैसे कि नाबालिगों को आवेदन कराना और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन एंट्री करना। कुछ प्रज्ञा केंद्रों ने लाभुकों से आर्थिक ठगी भी की है। वहीं बीडीओ ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की है, जो आवेदन और प्रज्ञा केंद्र की जांच करेगी। 31 दिसंबर 2024 के बाद ऑनलाइन आवेदन पर रोक लगाई गई थी। सदर अस्पताल में अब मिलेगी फ्री डायलिसिस की सुविधा। सदर अस्पताल में हंस फाउंडेशन द्वारा नई डायलिसिस यूनिट सेटअप की जाएगी, जिससे गरीब किडनी रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। ये सुविधा निःशुल्क होगी और 20 बेड पर रोज 50 मरीजों को डायलिसिस किया जाएगा। वर्तमान में केवल 25 से 30 मरीजों का ही डायलिसिस हो पाता है, लेकिन नई व्यवस्था से क्षमता बढ़ेगी। अस्पताल में पहले से ही 25 से अधिक मरीज डायलिसिस कराते हैं और अब यह सुविधा और सुलभ होगी। सीबीएसई परीक्षार्थियों की फर्स्ट फेज की काउंसलिंग शुरू। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए 1 फरवरी से निःशुल्क काउंसलिंग सेवा शुरू कर दी गई है। यह सेवा टोल फ्री कॉल, टेली काउंसलिंग और ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध होगी। काउंसलिंग 1 फरवरी से 4 अप्रैल तक पहले फेज में और बोर्ड रिजल्ट के बाद दूसरे फेज में होगी। प्रशिक्षित पेशेवरों की टीम छात्रों को तनाव कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगी। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक उपलब्ध है। सीता सोरेन कर सकती है झामुमो में वापसी। लोकसभा चुनाव से पहले जेएमएम छोड़कर भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन की जेएमएम में वापसी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि 2 फरवरी को दुमका में जेएमएम के स्थापना दिवस कार्यक्रम में उनकी वापसी हो सकती है। हालांकि न तो जेएमएम और न ही सीता सोरेन ने इस बात की पुष्टि की है। दुमका विधायक बसंत सोरेन ने भी कहा कि अभी कुछ भी पुख्ता नहीं है, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कोई सूचना होने से इनकार किया है। झारखंड में बीएड एमएड प्रवेश परीक्षा की हुई शुरुआत। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद जेसीसीईबी ने बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड कोर्स में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक छात्र 15 फरवरी से 15 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा 20 अप्रैल को 100 अंकों की होगी, जिसमें सभी प्रश्न एमसीक्यू होंगे। सामान्य वर्ग के लिए 1000, ओबीसी के लिए 750 और SC/ST महिलाओं के लिए 500 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। परीक्षा रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो इत्यादि शहरों में होगी। जाम से निजात के लिए ट्रैफिक पुलिस को मिलेगा प्रशिक्षण। झारखंड चैंबर की ट्रैफिक उप समिति की बैठक में जाम की समस्या पर चर्चा की गई है। मुकेश पांडे ने कहा कि यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई जारी है। चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने ट्रैफिक पुलिस को प्रशिक्षण देने और साइनेज बोर्ड लगाने की सिफारिश की है। सदस्यों ने गति सीमा, ऑटोमीटर, अवैध ठेले हटाने और ट्रैफिक सिग्नल सुधारने की बात की है। चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को जाम की समस्या से निजात के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए। बैठक में सिग्नल्स के अव्यवस्थित होने से हादसों का खतरा और विभिन्न जगहों पर जाम की समस्या पर भी चर्चा की गई। जीबीएस वायरस को लेकर झारखंड सरकार हुई अलर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को गुइलेन बैरे सिंड्रोम यानी कि जीबीएस के मामलों के प्रति सचेत रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जीबीएस के मरीजों की पहचान, इलाज और संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष व्यवस्था करने को कहा है। राज्य में प्रचार प्रसार कर आम जनता को जागरूक करने, गुइलेन बैरे सिंड्रोम के बारे में भ्रम को दूर करने और अस्पतालों में जरूरी व्यवस्थाएं पुख्ता करने के आदेश दिए गए हैं। सभी जिलों में सिविल सर्जन और उपायुक्तों को अपडेट पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। 3 फरवरी को होगी प्रदेश कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक। प्रदेश कांग्रेस ने 3 फरवरी को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई है, जिसमें बजट और निकाय चुनाव पर चर्चा होगी। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और सह प्रभारी डॉक्टर श्रीबेला प्रसाद 2 फरवरी को रांची में परिचर्चा में भाग लेंगे। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जन कल्याण योजनाओं का वादा किया था और वर्तमान बजट में आम लोगों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिल्ली में केसी वेणुगोपाल को विभागीय रिपोर्ट सौंपी है।
झारखंड पर्यटन में आज बात होगी गोल पहाड़ी मंदिर की। झारखंड पर्यटन में आज हम बात करेंगे जमशेदपुर के गोल पहाड़ी मंदिर की। इस मंदिर में केवल महिलाएं ही पूजा कर सकती हैं, यहाँ पुरुषों को पूजा करने की अनुमति नहीं है। यह मंदिर परसूडी स्थित 600 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इस मंदिर की स्थापना 1900 में हुई थी और यह भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र है। हर साल मई में यहाँ विशेष पूजा होती है जो 5 दिनों तक चलती है। मंदिर से शहर का सुंदर दृश्य भी दिखाई देता है। रांची एयरपोर्ट का समर शेड्यूल हुआ जारी। रांची एयरपोर्ट ने 1 फरवरी से नई विमान समय सारणी जारी की है। इसमें विभिन्न एयरलाइनों की फ्लाइट्स के आगमन और प्रस्थान के समय की जानकारी दी गई है। प्रमुख फ्लाइट्स में इंडिगो और एयर इंडिया की दिल्ली, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद और चेन्नई से रांची के लिए और रांची से इन शहरों के लिए उड़ानें शामिल हैं। फ्लाइट्स के समय में बदलाव से यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा का अवसर मिलेगा। नगर निगम द्वारा कैंप लगाकर होगा समस्याओं का समाधान। रांची नगर निगम ने नागरिकों को कार्यालय के चक्कर से बचाने के लिए कैंप लगाने की पहल की है। 11 फरवरी तक विभिन्न वार्डों में कैंप लगेंगे, जहां होल्डिंग नंबर, टैक्स भुगतान, ट्रेड लाइसेंस, म्यूटेशन और वाटर यूजर चार्ज सहित निगम से संबंधित सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा। रोसपा टावर में पहले कैंप में 28 ट्रेड लाइसेंस आवेदन प्राप्त हुए हैं और दुकानदारों की जाँच की गई है। आगामी कैंप विभिन्न स्थानों पर आयोजित होंगे। इस ऐप से अबुआ आवास योजना के लाभुकों को होगा फायदा। अबुआ आवास योजना में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक नया ऐप तैयार किया गया है, जिससे लाभुक अपने आवास का जियो टैग कर सकेंगे। इसके साथ ही लाभुकों को 4 किस्तों में 2 लाख की राशि दी जाएगी। योजना के क्रियान्वयन में ग्राम संगठनों की मदद ली जाएगी और प्रत्येक पंचायत में लाभुकों को 4 समूहों में बांटा जाएगा। हर महीने 1 सप्ताह के बुधवार को किस्तों का भुगतान होगा और पंचायत सचिव बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 2008 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कर्नाटक की पहली लग्जरी ट्रेन गोल्डन चैरियट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। आज के दिन 1814 में कोलकाता संग्रहालय की स्थापना हुई थी। आज के ही दिन 1960 में हिंदी साहित्य के एक महान उपन्यासकार चतुरसेन शास्त्री का निधन हुआ था और आज के ही दिन 1952 में मद्रास में भारत ने पहला टेस्ट क्रिकेट जीता था। टीम इंडिया पर भड़के जोस बटलर। भारत इंग्लैंड चौथे T20 मैच में शिवम दुबे को कंकशन सब्स्टिट्यूट के तहत हर्षित राणा से रिप्लेस किया गया, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर और दिग्गज क्रिकेटर्स केविन पीटरसन और माइकल वॉन ने इसे लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं मानते हुए आलोचना की। उनका कहना था कि ऑलराउंडर की जगह गेंदबाज को लाना नियमों के खिलाफ था और वे इससे संतुष्ट नहीं थे। भारतीय रेलवे ने नया सुपर ऐप स्वरेल किया लॉन्च। भारतीय रेलवे ने स्वरेल नामक सुपर ऐप लॉन्च किया है, जो यात्रियों के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करता है। इस ऐप को CRIS यानी कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ने डेवलप किया है और इसका बेटा वर्जन अब यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यूजर्स अपने पुराने रेल कनेक्ट और UTSON मोबाइल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, जिससे सभी रेलवे सेवाओं का उपयोग एक ही अकाउंट से संभव हो सकेगा। यह ऐप फिलहाल बेटा टेस्टिंग में है और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध है। इसे गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप GBS वायरस से बचाव के लिए क्या-क्या तरीके अपना रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।